पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दो एशियाई दिग्गज भारत और चीन एक दोराहे पर खड़े हैं। दांव ऊंचे हैं और दुनिया हर कदम को गौर से देख रही है। संघर्ष की संभावना वास्तविक है। दोनों देशों ने सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। हिमालय, जो कभी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक था, अब इस क्षेत्र पर अनिश्चितता और तनाव की लंबी परछाई डालता है। यह हमारे समय की परिभाषित भू राजनीतिक चुनौती है। कूटनीति, रणनीति और लचीलापन की परीक्षा। भारत और चीन, समृद्ध इतिहास वाली दोनों प्राचीन सभ्यताएं, अब वैश्विक मंच पर उभरती हुई शक्तियां हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं फल फूल रही हैं और उनका प्रभाव बढ़ रहा है। उनकी सेनाएं तीव्र गति से आधुनिकीकरण कर रही हैं, जो नवीनतम तकनीक और हथियारों से लैस हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हैं। फिर भी अविश्वास और अनसुलझे विवादों की विरासत उनके संबंधों को प्रभावित करती रहती है, जो ऐतिहासिक शिकायतों और क्षेत्रीय दावों में निहित है। संघर्ष का भूत बड़ा होता जा रहा है, जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावनाओं पर छाया डाल रहा है। रणनीतिक योजना की आवश्यकता सर्वोपरि है। इसके लिए हर संभावित परिणाम और आकस्मिकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें ऐतिहासिक संदर्भ, भू राजनीतिक तनावों और दोनों देशों के रणनीतिक लक्ष्यों को समझना चाहिए। अतीत में उतरकर ही हम वर्तमान को समझने की आशा कर सकते हैं। तभी हम इस जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने और एक विनाशकारी संघर्ष को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। एशिया और वास्तव में दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को सेकिल देंगे। यह केवल एक शैक्षणिक अभ्यास या सैद्धांतिक बहस नहीं है। दांव वास्तविक हैं और गलत अनुमान के परिणाम भयानक हो सकते हैं। यह वास्तविक जीवन के बारे में है, उन लाखों लोगों के भविष्य के बारे में है जो इस भू राजनीतिक संघर्ष की छाया में रहते हैं। हमें सावधानी से, बुद्धिमानी से और खेल में शामिल ताकतों की गहरी समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शांति का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए। दुनिया एक गलत अनुमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। दांव बहुत ऊंचे हैं और आपदा की संभावना बहुत ज़याद है। हमें ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहां कूटनीति संघर्ष पर हावी हो। भारत चीन संबंध अविश्वास और संघर्ष के इतिहास के बोझ तले दबे हैं। यह तनाव हर सीमा चौकी पर स्पष्ट दिखाई देता है, जहां दोनों देशों के सैनिक आमने सामने खड़े होते हैं, जो तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाते हैं। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक अपमानजनक हार, गहरे निशान छोड़ गया। इस संघर्ष ने न केवल भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि दोनों देशों के राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। औपनिवेशिक युग के समझौतों में निहित सीमा विवाद एक पीड़ादायक घाव बना हुआ है। ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाका उन अनसुलझे तनावों का प्रतीक बन गया है जो इस क्षेत्र को लगातार परेशान कर रहे हैं। हाल ही में 2017 में डोकलाम गतिरोध और 2020 में गलवान घाटी संघर्ष ने तनाव बढ़ा दिया है। इन घटनाओं ने दो परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर ला दिया है। ये घटनाएं अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। वे संघर्ष और टकराव के एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है, जिसने दशकों से भारत चीन संबंधों को परिभाषित किया है। वे एक गहरी प्रतिद्वंद्विता के लक्षण हैं। यह प्रतिद्वंद्विता केवल क्षेत्रीय विवादों के बारे में नहीं है, यह क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के बारे में है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतियोगियों के रूप में। राजनयिक बैठकें अक्सर तनावपूर्ण होती हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे के इरादों से सावधान रहता है। यह प्रतिद्वंद्विता ऐतिहासिक शिकायतों, रणनीतिक अविश्वास और महत्वाकांक्षाओं के टकराव से प्रेरित है। क्षेत्रीय विवाद बहुत बड़े और अधिक जटिल संबंधों का एक पहलू मात्र है। 1962 का युद्ध विशेष रूप से एक लंबी छाया डालना जारी रखता है। उस संघर्ष की यादें अभी भी नई दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह सत्ता के गलियारों में गूंजती है। भारत की हार ने सैन्य निर्माण और चीनी आक्रमण के गहरे भय को जन्म दिया। भारतीय सेना ने तब से अतीत की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर
चीन भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को अपने हितों के लिए संभावित खतरे के रूप में देखता है। चीनी सेना अपनी तत्परता और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए नियमित अभ्यास करती है। डोकलाम और गलवान की घटनाएं दर्शाती हैं कि ये तनाव कितनी जल्दी बढ़ सकते हैं। जो एक छोटी सी झड़प के रूप में शुरू होता है, वह तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे महत्वपूर्ण हताहत और शत्रुता बढ़ सकती है। जो सीमा पर झड़पों के रूप में शुरू हुआ, वह आसानी से एक व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। सीमा पर नाजुक शांति लगातार खतरे में है। दोनों पक्ष सबसे बुरे के लिए तैयार हैं। गलत अनुमान का जोखिम अधिक है और परिणाम विनाशकारी होंगे। एक गलत कदम से पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है, जिसके दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन मुखर और महत्वाकांक्षी है। चीन के लिए शी जिनपिंग का दृष्टिकोण कायाकल्प और पुनरुत्थान का है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर राष्ट्र की ऐतिहासिक प्रमुखता को बहाल करना है। यह दृष्टि केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन के प्रभाव और शक्ति का दावा करने के बारे में भी है। इसकी आर्थिक और सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है। चीन के शहरी परिदृश्य का परिवर्तन और उसकी सैन्य क्षमताओं का विस्तार उसकी बढ़ती शक्ति के स्पष्ट संकेतक है। आसमान छूते गगनचुंबी इमारतों से लेकर समुद्र में गश्त लगाते विमान वाहक पोतों तक चीन की प्रगति प्रभावशाली और दुर्जय दोनों है। इसके रणनीतिक लक्ष्य स्पष्ट है। एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करना और वैश्विक नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देना। यह महत्वाकांक्षा इसके व्यापक सैन्य परेडों और इसकी सेनाओं की रणनीतिक स्थिति में परिलक्षित होती है। चीन न केवल अंदर की ओर देख रहा है, बल्कि अपने हितों के अनुकूल वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयां, उसकी बेल्ट एंड रोड पहल, ताइवान पर उसका रुख और भारतीय सीमा पर उसकी सैन्य वृद्धि, ये सभी विस्तार और सत्ता के समेकन की एक बड़ी रणनीति की ओर इशारा करते हैं। दक्षिण चीन सागर अपने विवादित द्वीपों के साथ इस रणनीति का केंद्र बिंदु है, जो संसाधन अधिग्रहण और सैन्य प्रभुत्व दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दक्षिण चीन सागर संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण न केवल महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, बल्कि चीन की रणनीतिक सैन्य स्थिति को भी बढ़ाएगा, जिससे वह पूरे एशिया में अधिक प्रभावी ढंग से शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। इस क्षेत्र पर चीन के दावों को कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा विवादित किया जाता है, जिससे तनाव बढ़ गया है। इन विवादों के परिणाम स्वरूप कई राजनयिक गतिरोध और कभी-कभी सैन्य टकराव हुए हैं, जिससे दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बन गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना कुछ लोगों द्वारा चीनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में देखा जाता है। इस पहल के माध्यम से चीन पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सड़कें, रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है। एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जो उसकी आर्थिक पहुंच और राजनीतिक दबदबे को बढ़ाता है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप जिसे चीन अपना दावा करता है, एक और संभावित फ्लैश पॉइंट है। द्वीप की रणनीतिक स्थिति और इसका लोकतांत्रिक शासन इसे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं। चीन ने पुनर्मिलन प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संभावित संघर्ष के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जो ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को लेकर सैन्य टकराव की संभावना एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जिसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। भारत एक उभरते और मुखर चीन का सामना करते हुए अपने बचाव को मजबूत कर रहा है। इसका रणनीतिक लक्ष्य स्पष्ट है: चीनी आक्रामकता को रोकना, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना। भारत की रक्षा रणनीति कई प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है: अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, अपने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संयुक्त राज्य अमेरिका,
जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी विकसित करना और अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। भारत लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और मिसाइलों सहित नए हथियार प्रणालियों में भारी निवेश कर रहा है। यह चीन के साथ लगती सीमा पर सड़कों, पुलों और हवाई क्षेत्रों का निर्माण करते हुए अपनी सैन्य उपस्थिति को भी मजबूत कर रहा है। भारत चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साझेदारी का एक नेटवर्क बनाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। भारत की रणनीतिक मुद्रा केवल सैन्य तैयारी के बारे में नहीं है, यह आर्थिक मजबूती, तकनीकी कौशल और राजनयिक चपलता के बारे में भी है। भारत समझता है कि 21वीं सदी में शक्ति बहुआयामी है।